सादित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करऊं सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं निबान बिन दान धन ऐनहीन तनशीन। यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत। तम जो बानु द्यो। कुलस्थान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका पेज नंबर 14। सिर्फ आज पेज नंबर 14 के ही अपन देखेंगे। ये प्रकरण जो है सिर्फ इतने ही देखेंगे, फिर बाकी जो प्रतिमानियों के पक्षपाती की जो चर्चा है वो कल प्रारंभ करेंगे। वैसे भी आज समय बहुत हो गया है। देखिए पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। श्री अरहंत देव जिनवाणी निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रसाद से तथा मूल ग्रंथकर्ता श्री नेमिचंद्र आदि आचार्यों के प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो। जैसे कि इससे पहले का प्रकरण आप सभी को पता है। इससे पहले वाले प्रकरण में टोडरमल जी ने यह संकल्प किया था दोबारा से कि अब वो गोमट सार नाम की जो टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका उसको वो लिखने का संकल्प कर रहे थे। तो इसलिए अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं, वो टीका कैसे सिद्ध होगी, कुछ मतलब नहीं हुआ है, सेटअप नहीं बैठ पाया है। ऐसा ही पुद्गल द्रव्य का स्वतंत्र है, उस दिन चल रहा था अभी नहीं चल रहा है। चलिए ये ही है, जब द्रव्य की योग्यता नहीं हो तो बाह्य में निमित्त बनाने की कितने भी प्रयास किए जाएं उसकी स्वतंत्रता आप नहीं छीन सकते। इसलिए आप वहाँ मत देखिए, अपने उस पर देखिए, उधर कुछ नहीं दिखाया जाने वाला है आपको। मैं तो यह बता रहा था कि अरहंत मतलब देवशास्त्र गुरु और फिर गुरु के बाद नेमिचंद्र आचार्य उनके प्रसाद से। अब वैसे मैं सोच रहा था कि प्रसाद का अर्थ बताऊंगा, लेकिन भली भांति कल रात्रि के ही प्रवचन में आप लोग बैठते हैं, उस रात्रि के प्रवचन में ही भाई साहब के ये प्रसाद शब्द का बहुत अच्छा अर्थ उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। प्रसाद का अर्थ अर्थात भक्त के हृदय में जो प्रसन्नता है। जैन दर्शन प्रसाद मतलब अरहंत जिनवाणी और गुरु कुछ वो प्रसाद देते होंगे डोना में, वो प्रसाद टोडरमल जी को मिल गया। आप लोग को प्रसाद मिला वो ना, या सुबह सुबह पूजा करके आए तो उस पूजा करते वक्त में वो जो खील क्या बोलते हैं, वो वाइट खील के दाने होते हैं, है ना, वो प्रसाद कौन सा प्रसाद मिलता है? या आपको कोई चावल का प्रसाद मिलता हो? कोई मिलता है क्या प्रसाद? मिला है क्या? तो यहाँ किसके प्रसाद की बात कर रहे हैं? अरहंत परमेष्ठी जिनवाणी और गुरु नयन प्रसाद देते हैं। क्या? अपने परिणामों को, अपने उपयोग को थोड़ा संभाल के रखो। प्रसाद का मतलब क्या है उस पर अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रसाद का मतलब यहाँ वो लौकिक प्रसाद नहीं है जो दुनिया में समझा जाता है। दुनिया में तो किसी भी खाद्य वस्तु का मिलना मंदिर से उसको प्रसाद समझा जाता है, परंतु आप सभी ये जानते हैं कि हमारे अरहंत परमेष्ठी ने, देव ने 18 दोषों का अभाव कर दिया है। उस 18 दोष में से एक शुदा भी है। लौकिक जनों में तो ये मान्यता है कि उनके भगवान खाते हैं और उनका खाया हुआ जो जूठन जो भक्त सब में बांटते हैं वो प्रसाद नाम कहलाती है। अपने यहाँ तो जूठन को अनुपसेव्य भक्ष कहते हैं। तो इसीलिए ना तो हमारे भगवान खाते हैं सैद्धांतिक दृष्टि से, वीतरागी हैं,
कवलाहार भी नहीं करते। श्वेतांबरों के यहाँ जो मान्य है, रत्नगण श्रावकाचार में आप वो प्रकरण पढ़ लेंगे, वो पढ़ लिया आपने, वो प्रकरण जो है, वो प्रकरण पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। तो उस प्रकरण को आप पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, तब आपको उसमें आपको देखेंगे कि सदा सुखदास जी ने कैसे खंडन किया कि केवली के कवलाहार नहीं होता। तो बात तो इतनी है कि ना तो हमारे भगवान भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं, और ना ही उनका खाया हुआ हमारे भक्त कुछ खाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो झूठन को अभक्ष की श्रेणी में गिना गया है। इसीलिए यहाँ देव, चलो कदाचित देव और गुरु खा भी लेंगे, शास्त्र कैसे खाएगा? जबकि यहाँ तो अरहंत देव, जिनवाणी और निर्ग्रंथ गुरुओं का प्रसाद लिया है। तो जिनवाणी का प्रसाद कैसे, जिनवाणी कैसे खाएगी? क्या किताब खोल के ऐसे रख देंगे तो वो खा लेगी? तो ये सब तो वो प्रसाद नहीं है। कल आपने गंभीरता से अगर रात्रि में सुना हो तो प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। देव, शास्त्र, गुरु की आराधना करने पर भक्त के हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम है प्रसाद। हमारे धर्म में भी और हमारे शासन में भी ऐसा नहीं होता कि भगवान को प्रसन्न किया जाता हो, भगवान को प्रसन्न किया जाता हो, भगवान को खुश किया जाता है। आप लोग खुश करने जाते हो, आप लोग दर्शन करते होगे तो भगवान खुश हो जाते होंगे, और दर्शन नहीं करते होगे तो दुखी हो जाते होंगे। उनको इस छोटी चीज से क्या लेना देना है? तुम आओ या ना आओ, तुम प्रक्षाल करो या पूजन करो। तुम उनका प्रक्षाल करो तो पानी है ना, या पानी उनका लगा हुआ है, या तुमने अच्छे से परिमार्जन किया है, इससे उनको कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान को किससे प्रयोजन है? देव, शास्त्र, गुरु, इनको प्रसन्न करने जाओगे तो दुखी ही रहोगे। भगवान को प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम्हें प्रसन्न होना हो तो भगवान से सीखो। बड़े पंडित जी का एक वाक्य है, हालांकि वो इतना प्रचलित नहीं है क्योंकि वो मैंने अपनी दादी की डायरी में देखा था। उसमें ये लिखा था कि भगवान को प्रसन्न मत करो, भगवान से प्रसन्न रहने की सीख सीखो। आप लोग भी ये बात समझना, हमारे धर्म में या जैन शासन में, सर्वज्ञ के शासन में सर्वज्ञ को प्रसन्न नहीं किया जाता, भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता। अगर हमें प्रसन्न होना हो तो भगवान के पास जाओ। आप खुद इस चीज को देखते हैं, जब आप प्रक्षाल करते हैं तो आपके मन में कितनी प्रसन्नता, कितना, अगर आप सच्चे भाव से करते हैं तो, आप भक्ति से करते हैं, बहुमान से करते हैं, आपको बहुत अंतरंग में जो एक, मैं क्या बताऊं आपको, जब प्रक्षाल करते हैं खूब भक्ति भाव से, जो जैसे कहते टोडरमल जी ने पहले अधिकार में लिखा है, भगवान के समीपवर्ती होना, उनके निकट होना, उनको स्पर्श करना, उनके गुणों का अनुवाद करना। तो ये सब जब करते हैं, ये सारी प्रक्रिया का जब पालन किया जाता है, ये तीनों में कुछ ना कुछ हो रहा है बहुत देर से। 2-3 बार तो मैंने नेग्लेक्ट किया, लेकिन अब नहीं, ठीक है, सावधान हो जाओ। भगवान के सेवा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान की सेवा करने से भक्ति ही प्रसन्न होता है, ठीक है। अन्य मतों में तो भगवान को प्रसन्न किया जाता है, भगवान को खुश किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भगवान को खुश नहीं किया जाता। वे तो अनंत खुशी हैं, अनंत सुखी हैं, उनको क्या खुश करना? अगर हमें खुश होना हो तो उनसे सीखो। अब यहाँ पर प्रसाद का अर्थात प्रसन्नता, देव, शास्त्र, गुरु की आराधना करने से जो प्रसन्नता होती है उसको यहाँ पर प्रसाद कहा। और किसका प्रसाद लिया टोडरमल जी ने? मूल ग्रंथकर्ता श्री नेमी चंद्र आदि आचार्यों के प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं, मतलब यहां पर अब देव, शास्त्र, गुरु की आराधना हो गई, इष्ट का स्मरण हो गया, प्रतिज्ञा वाक्य हो गई। अब यहां पर सभी अन्य सामूहिक लोगों को, सभी लोगों को इस शास्त्र को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। चौक तो होगी नहीं अभी, इसमें है, एक बार चेक करना।
नहीं है, चलिए रहने देते हैं। कुछ क्यों, कोई बात नहीं, रहने दो। इसको समझ लेते हैं अपन कि टोडरमल जी, मैं तो आपको वो लिख के वो प्रक्रिया समझाना चाह रहा था जिसको अगर आप में से कोई चाहे ना तो ये पूरा पेज याद कर सकता है, सिर्फ वो पॉइंट्स की वजह से पूरा पेज आपको याद हो सकता है। बात क्या है इसमें कि टोडरमल जी अब जो टीका लिख रहे हैं उस टीका को पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, शास्त्राभ्यास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कैसे दे रहे हैं वो समझिए। सबसे पहले हम सभी का प्रयोजन जो सुखी होना है और वास्तविक सुख, रहने दो कोई बात नहीं, वास्तविक सुख कहां है? कहां है वास्तविक सुख? परिपूर्ण सुख कहां है? वास्तविक सुख कहें, परिपूर्ण सुख कहें, पूर्ण निराकुल दशा कहें तो वो है मोक्ष। मोक्ष दशा में सुख है, परिपूर्ण निराकुल दशा है और निराकुलता का होना ही सुख है। तो देखो मोक्ष में सुख है, उस मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान तब होंगे जब सम्यक दर्शन होगा। ये सबको समझ में आ रहा है इसका कनेक्शन? फिर से, सुख, परिपूर्ण सुख कहां है? मोक्ष में। चिन्मय मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान कब तक नहीं हो सकते? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो। और सम्यक दर्शन कब तक नहीं हो सकता? जब तक 7 तत्वों का निर्णय ना हो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इतना ये पूरा कनेक्शन समझ में आया आप सभी लोगों को? शैलेश समझ में आया? मोक्ष में परिपूर्ण सुख है, मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। चारित्र और ज्ञान सम्यक तब तक नहीं हो सकते जब तक दर्शन सम्यक ना हो, अर्थात सम्यक दर्शन ना हो। सम्यक दर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धा ना हो। अब टोडरमल जी यहाँ ये कहने वाले हैं इन तत्वार्थों का यथार्थ निर्णय इस शास्त्र के अभ्यास से होता है, इसलिए शास्त्र अभ्यास करो। प्रक्रिया समझ में आया? बस यही प्रक्रिया मैं चाहता तो वो लिखता, लेकिन अभी वो बैठ नहीं पाए। प्रक्रिया सभी को समझ में आ गई ना? आप में से पूछ सकता हूं किसी से? बोल सकते हो? चलो मैं देख ही लेता हूं। आप बताओ सिद्धांत। क्यों जाना है मोक्ष? सुखी होने के लिए। सुखी होना है तो सुखी तो हम अभी भी, देखो मैं कितना खुश हूं। हाँ, परिपूर्ण सुखी होना हो तो हाँ ठीक है। नहीं नहीं, उसका मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की श्रद्धा होना चाहिए। सम्यक दर्शन की श्रद्धा तत्वार्थ से होगी, इसलिए तो ग्रंथ की शास्त्र करना। चलिए बैठिए, कोई बात नहीं, अपन इस पे देख लेते हैं। आप सभी लोगों को दिख जाएगा वैसे मेरे ख्याल से, ये ब्लैक बोर्ड का हमारा काम करेगा। ये है मोक्ष का महल, ठीक है। वास्तव में कोई महल नहीं होता, ये आप सभी समझते हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष महल की अपन ऐसा बोलते हैं। इस मोक्ष का जाने का रास्ता, इसको बोलते हैं मार्ग। आप सभी लोग ये समझिए, मोक्ष और मोक्ष मार्ग एक नहीं होता, समझते हो ना? मोक्ष और मोक्ष मार्ग एक नहीं होता। दिल्ली और दिल्ली का रास्ता एक है, ऐसे ही मोक्ष और मोक्ष मार्ग एक नहीं है। ये तो है मोक्ष, और मोक्ष तक ले जाए वो है मार्ग। तो मोक्ष तक क्या ले जाता है? सम्यक, इधर से लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये समझ में आया? यहां तक पहुंचना है तो यहां सबसे पहले आना पड़ेगा। तो ये क्या है? सम्यक दर्शन। मैं भी लिख नहीं रहा, लेकिन आप समझ रहे हैं ना? अगर ये महल है और महल तक जाना है तो मार्ग में क्या पड़ने वाला है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब तक यहां नहीं आएंगे तब तक यहां और यहां नहीं आ सकते। मतलब जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान और चारित्र भी नहीं हो सकता। इतना समझ में आया? ये मैंने इमेज इसलिए की ताकि वो एक ध्यान रहे। अब ये इधर आना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है,
तो इसके लिए भी हमें 7 तत्वों का निर्णय करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? 7 तत्वों का निर्णय कब तक नहीं होगा? 7 तत्वों का निर्णय कब तक नहीं हो सकता? देखो, जब तक हे उपादेय की पहचान ना हो। 7 तत्व में भी हे उपादेय होता है। टोडरमल जी कहने वाले हैं जीव और कर्म, इसी का नाम है बंध, इसी का नाम है संसार। जीव और कर्म का रहित पना होना, इसी का नाम है मुक्त, और इसी का नाम है मोक्ष। कुछ समझ में आया ये क्या कह दिया मैंने? देखो, संसार क्या है? हो गया, अब मत देखो। क्या है संसार? आत्मा का और कर्म का संबंध होना, इसी का नाम तो संसार है। और इसीलिए तो अरहंत भी कथनचित संसारी है। ये प्रक्रिया समझ में आ रही है? आत्मा और कर्म इन दोनों का होना ये संसार है, और कर्म का अलग हो जाना, आत्मा का अलग हो जाना, इसी का नाम क्या है? मोक्ष। देखो, मोक्ष कुछ ऐसा मत समझो। मोक्ष का मतलब है, अब संस्कृत से निकालें तो कौन सी धातु से, मुंच धातु या है ना, उस धातु से बना है, उसका मतलब होता है मुक्त होना। कर्मों से बना हुआ है और बंधन से मुक्त होना का नाम मोक्ष है। जैसे आपको जकड़ दिया जाए और बाद में रिहा कर दिया जाए तो आप मुक्त हो गए, रिहा कर दिया गया। ऐसे ही अभी अपनी आत्मा ना बंधी हुई है। देखो, शरीर ने बांध रखा है हमारी आत्मा को। तन कारागृह, वनता बेड़ी, परिवार जन रखवाले। जो तन कारागृह, ये शरीर एक कारागृह है। 9 कर्म, ये भी कर्म है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन्होंने भी आत्मा को जकड़ा हुआ है। जब जीव, जब आत्मा कर्मों से भिन्न होकर, या कहें कर्मों से मुक्त हो जाता है, उस कर्मों से मुक्त होने का नाम ही तो मोक्ष है। अरहंत परमेष्टि 4 कर्मों से मुक्त हो गए, सिद्ध परमेष्टि सभी कर्मों से मुक्त हो गए। इसीलिए सिद्ध परमेष्टि कहाँ है? मोक्ष में है। ये समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब मोक्ष का मतलब समझो, मुक्त होने का नाम मोक्ष है। तो टोडरमल जी यहाँ कहने वाले हैं, चूंकि ये कर्णान योग का ग्रंथ है, गौमठ सार ग्रंथ है, इसमें कर्मों का भी स्वरूप आने वाला है, और कर्मों के स्वरूप के साथ साथ जीव का भी स्वरूप आने वाला है। जीव और कर्मों की एकता का होना ही तो संसार है, और इनका अलग हो जाना ही तो अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए हो, मोक्ष की प्राप्ति करना हो, तो यथार्थ मतलब सच्चा, सही, वास्तविक, एग्जैक्ट वर्णन अगर पढ़ना हो तो किधर पढ़ो? इस शास्त्र को पढ़ो। ये प्रक्रिया समझ में आई ना? ये मैंने आपको पूरा पैराग्राफ समझा दिया। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं आगे पढ़ता चला जाऊंगा तो भी काफी होगा। चिन्मय, प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई? ये शास्त्र क्यों पढ़ो? अगर मोक्ष में जाना हो तो शास्त्र पढ़ने से मोक्ष जाते हैं? शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र को जाने नहीं। शास्त्र पढ़ने से कैसे मोक्ष जाएंगे? देखो, शास्त्र पढ़ने से मोक्ष जाएंगे इसका मतलब समझो, शास्त्रों में से यथार्थ वस्तु का निर्णय करके। शास्त्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब टोडरमल जी ये नहीं कहेंगे कि इसी शास्त्र को पढ़ो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर शास्त्र को पढ़ के निर्णय करोगे तो होगी। समझ में आ गया सभी लोगों को? ये प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई? देखो, एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर मैं बाद में किसी से ये प्रक्रिया पूछ सकता हूं। ठीक है, पेज नंबर निकाल लीजिए 14। अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं, मतलब शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा देते हैं सभी लोगों को। कैसे देते हैं? पढ़िए। हे भव्य जीव, तुम अपने हित की वांछा करते हो तो तुमको जिस प्रकार हित बने उस प्रकार ही इस शास्त्र का अभ्यास करना। मतलब टोडरमल जी कह रहे हैं, सबसे पहले किससे कह रहे हैं? भव्य से, भव्य जीव से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भव्य जीव ही मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हे भव्य जीव, अगर तुम्हें अपना भला चाहना हो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो क्या करो? इस शास्त्र का अभ्यास करो। तो लोगों को लगेगा कि ही खुद ने लिखा है इसलिए पढ़ने की बोल रहे। तो देखो क्या कारण बता रहे हैं कि क्यों पढ़ो। अगला जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष बिना अन्य जो है वह पर संयोग जनित है, विनाशिक है, दुखमय है, और मोक्ष ही निज स्वभाव है, अविनाशी है, अनंत सुखमय है।
इसलिए तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें शब्द जो है उसका मतलब क्या है वो समझिए। टोडरमल जी ने इतनी आसान तरीके से नहीं कहा। यहां वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपना हित चाहिए हो तो किसकी उपाय करो? मोक्ष का उपाय करो। क्यों करो साहब? मोक्ष का उपाय क्यों करो? यहां हमें मजा मिल रहा है, हम तो खुश हैं। आप लोग में से किसी को लगता होगा कि दुखी हैं, तो क्यों करें फिर हम? हमारे पास गाड़ी है, अच्छा खासा घर है, कोई कमी नहीं है मेरे पास, फिर मैं क्यों करूं मोक्ष जाने का उपाय? तो देखो इसका कारण, संसार में जो सुख है पहला कैसा है? वो पर संयोग जनित। पहला पॉइंट दे दिया ना, पर संयोग जनित। इसका मतलब समझो, जिसे तुम सुख बोलते हो और जिसमें तुम मजे मानते हो वो सुख कितना पराधीन है, कितना पराधीन है। ये इंफॉर्मेटिव मत बनो यहाँ। अब आप लोग को ना, जैसे ही मैंने कहा ना कि संसारिक सुख सुख नहीं है, तो आपको बहुत सारे उदाहरण याद आ रहे होंगे, जो संसार विषय सुख हो, और इस ग्रंथ में ये कहा और छैडाला में ये लिखा। क्या मतलब है कि किसमें क्या लिखा है? वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके, ये सब इंफॉर्मेटिव है। सोचो तो, हम जिनवाणी भी पढ़ते हैं अपने निर्णय के लिए नहीं, उधर क्या कहा है, उधर ये लिखा है इस ग्रंथ में। आप अगर अपना हित करना है तो ये छोड़ दो कहाँ क्या लिखा है। आप लोग के छात्र प्रवचन में भी जिन कुमार जी ने कहा था ना एक दिन कि बहुत इंफॉर्मेटिव हो रहा है। आप लोग पता है प्रवचन करने के लिए क्या सोचते हो? कोई विषय लेते हो, अब एक खोज, उसके बारे में सबने क्या कहा, बस खत्म। आप बोलोगे इन आचार्य ने इस ग्रंथ में इस टीका में ये कहा है, उस टीका में इस पेज नंबर पे इस पैराग्राफ में ये कहा है, इस आचार्य ने ये कहा है, और पूरा प्रवचन खत्म। ये इंफॉर्मेटिव हो गया, कोई मतलब नहीं है इससे। कहाँ क्या लिखा है डजंट मैटर। आपको वो लगता है कि नहीं लगता है कि यही लगता है कि वो आचार्य ने कहा है। सबसे पहले यहां कह रहे हैं जो मजा हम मानते हैं, जो सुख हम मानते हैं, वो पहली कंडीशन उसकी दी कि वो पर संयोग जनित है। पर संयोग जनित है मतलब वह पराधीन है। बड़े पंडित जी का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, भोगों का भिखारी। इसको कोई कंप्लीट कर सकता है? नहीं सुना आप लोगों ने? भोगों का भिखारी, क्या सुनते हो? कुछ अच्छा सुना करो। भोगों का भिखारी पूरे जगत का भिखारी होता है, क्योंकि भोग जो है वे पराधीन है। सिर्फ एक पैसे में सुख माना, और पैसा कमाने के लिए कितनी पराधीनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बिजनेस करते हो तो आप ग्राहकों से कैसा कैसा बोलोगे। जैसे कोई एक तेज तर्राट ग्राहक है ना, अगर लाला तुम तो ठगते हो, आपको गुस्सा तो बहुत भयंकर आ रही है, आपका बस चले तो कॉलर लेके, लेकिन वो तो ग्राहक है भाई, अपना कस्टमर है। अरे नहीं 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 नहीं, वो तो इतना ही आता है, आपको जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, हम तो आपको उतना ही दान का दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अरे नहीं, ये बात नहीं है। अरे चलो आप इतने दे दो। अरे आप तो घर के ही होगी। कितने कितने भिखारी जैसी बातें करनी पड़ती हैं, तो मस्का लगाना पड़ता है। पैसे चाहिए। अब ऐसी एक एक चीज में लगाओ, मैं किस किस में बताऊं। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो बॉस की कितनी कितनी सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ आपने पैसे में सुख माना ना, और वो पैसा कितना पराधीन है। अब मैं तो बहुत एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहे हैं। लड़की में सुख माना कि अगर गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है डपोलू। अगर मैं गर्लफ्रेंड बना लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और मैं बड़ा हो गया। गर्लफ्रेंड बनाने में कितनी कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहीं पीछे फिर रहे हो। मतलब अभी आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, जो दुनिया में करते हैं वे क्या करते हैं, कॉलेज में पीछे पीछे जा रहे हैं, बाजार में पीछे पीछे जा रहे हैं, इधर पीछे जा रहे हैं, उधर पीछे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, है ना, और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सोचो, एक स्त्री में सुख मानना, पर से सुख मानने के लिए आपको कितनी दीनता करनी पड़ती है। मैं परिवार छोड़ने के लिए तैयार हूं, तुम कहो तो मैं भाग चलूं।
सोचो, परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर बाद में दुखी होते हैं कि परिवार को क्या, फिर फ़ोन करते हैं परिवार वालों को वापस, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। सोचो, सिर्फ एक स्त्री में सुख माना कि मुझे स्त्री सुख दे देगी, उसकी कितनी चाकरी करनी पड़ती है। और फिर बाद में अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो आप फेसबुक पे पढ़ लो लोगों के अपडेट्स क्या होते हैं है ना, मेरा तो दिल टूट गया, अब तो जी नहीं सकता, अब तो मर जाना ही ठीक है, अब तो ज़िंदगी में जग सूना सूना लागे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये सब होता है। अब सोचो, अब मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दिए, मैंने पैसे में सुख का बोल दिया, स्त्री में सुख का बोल दिया, ऐसे ही हर चीज़ में लगाना, हर चीज़ में लगा सकते हो आप। किसी भी पर द्रव्य से अगर आप अपने आप को सुखी करना चाहोगे, आपको उसकी नौकरी और चाकरी करनी पड़ेगी। आपको चाहे वो लगे या ना लगे, आपको उस चीज का बिलीव हो या ना हो, आपको वो लगता हो या ना लगता हो, लेकिन आप वास्तव में तो उस चीज की नौकरी कर रहे हो ना। देखो, अगर आपने एक फोन खरीद लिया iPhone 7, मैं तो कई बार सोचता हूँ ये लेके मैंने बहुत गलती, इस सेंस में, क्यों अब इसकी नौकरी करनी पड़ती है, क्यों, कोई उठा के ना ले जाए, कोई ये ना ले जाए, इसकी सेफ्टी के लिए टूट ना जाए, स्क्रीन गार्ड, ये गार्ड। एक अपने आप को फोन से सुखी मानने के चक्कर में कि मेरे पास फोन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसकी कितनी रखवाली करनी पड़ती है। हर चीज में लगाना, आप तो जितनी भी चीज, अगर पर द्रव्यों से सुख मानते हैं तो वह सुख बहुत पराधीन है। और मैं सच्ची गंदी भाषा में बोलूं तो जिस द्रव्य से आप अपने आप को सुखी मानोगे, आपको उस द्रव्य की नौकरी करनी पड़ेगी, उसके अधीन होना पड़ेगा। इसका मतलब पर द्रव्यों से जो सुख आता है वो पर संयोग जनित है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, विनाशिक है। आपको पता है, अभी आप लोग पता नहीं कितना समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, स्टार्टिंग में जब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चैप्टर चलता है ना, तो बहुत मज़ा आता है दोनों को ही, रात रात भर चैटिंग, आंखें ख़राब कर रहे हैं, सब कुछ ख़राब कर रहे हैं, बस चैटिंग करना है, ये करना है। और फिर जब आप धीरे धीरे उनकी लाइफ देखो तो वे एक दूसरे से कंप्लेन करेंगे, अब पहले जैसा मज़ा नहीं है, अब तुम बदल गए हो, अब तुम में वो बात नहीं रही। इसका सुनो, आप लोग को हंसी लग सकती है, किन्हीं को मेरी बातें थोड़ी वैसी लगे, कैसी बातें कर रहे हो, सब लोग सुन रहे हैं, टीवी पे उधर रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाएगा और सब लोग सुनेंगे। लेकिन सुनो, कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप जिस द्रव्य से सुख मानोगे उससे वो सुख आपको बाद में खुद ही नजर नहीं आएगा। तुम्हें लगता है कि वो बदल गई है, लेकिन वो तो पहले से ही बदली हुई है। किसी भी दूसरे द्रव्य से अगर आप अपने आप को सुखी मानोगे तो ऐसा ही होने वाला है। या इसको थोड़ा और सरल कर दें, रसगुल्ले का उदाहरण सभी को पता है ना। अगर रसगुल्ले से अपन सुख मानते हैं तो फिर वो खाने के बाद वही सुख क्या होता है। इसका मतलब पर द्रव्य को भोगने में जो स्टार्टिंग का जो मजा आता है, या लगता है, जो भी आपको स्टार्टिंग में जो मजा लगता है, धीरे धीरे वो मजा कम हो जाता है। आप देखना, जितने भी डाइवोर्स हो रहे हैं ना आज बड़े बड़े शहरों में, वो इसी के कारण हो रहे हैं, क्योंकि कपल एक दूसरे में कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, है ना। अब तुम उजड़े चमन हो गए हो, पहले अच्छे लगते थे। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पर द्रव्य से सुख मानना सबसे पहला पर संयोग जनित है, आपको उसकी नौकरी करनी पड़ेगी, और उसको भोगते भोगते, या हम कहें भोगते भोगते कहें, आपको एक दिन खुद उसमें सुख नजर नहीं आएगा। आप ऐसा तो कर सकते हो कि आप ये विषय लो, फिर इस विषय के बाद ये चेंज कर दो, फिर इसके बाद ये कर दो, फिर इसके बाद ये कर दो, ऐसे मन को डाइवर्ट कर सकते हो, और इसी को ही दुनिया में सुख माना जाता है। देखो, आप क्या करते हो, इन्हें घूम फिरने दो। क्यों घूम फिरने क्यों दो? क्योंकि यहाँ से बोर हो गए हैं, तो घूमे फिरेंगे तो सुख होंगे, तो घूमो फिरो, काय आ गए वापस। अगर बाहर घूमने में ही सुख है तो क्यों वापस लोग घर पे आते हैं अपने। जैसे सिंगापुर घूमने के लिए जाओ, स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाओ, ठीक है, घूमने के लिए जा रहे, बाय बाय, अब मत आना। वापस क्यों आ जाते हैं? विषय चेंज करना है। कहीं इधर घूम लिए, फिर घर आ गए, फिर बाजार घूमिए, फिर मंदिर आ गए, फिर ये कर लिया। कुल मिला के संसार में जो सुख है, सबसे पहला पॉइंट पर संयोग जनित है। दूसरा पॉइंट कैसा है? वो विनाशिक है। थर्ड पॉइंट देखिए, दुखमय है। संसार का सुख वास्तव में कैसा है? दुखी है। मैंने अब आपको एग्जाम्पल बताया, उसमें घटित लग रहा है, ठीक है। आगे, और मोक्ष ही निज स्वभाव है।
अविनाशी है, अनंत सुखमय है। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए जैन धर्म में आपको बताओ किसकी नौकरी चाहिए, किसकी कृपा चाहिए, किसकी कृपा बरसेगी तो आपको मोक्ष होगा? किसी की नहीं, स्वभाव जनित है। आत्मा स्वभाव से ही मोक्ष है, स्वभाव की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखो कई बार आप लोगों को लगता होगा कि मोक्ष में क्या सुख है, लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं जितने भी आप सबको दुख है ना, वो मोक्ष में एक भी नहीं है। बोलो क्या क्या दुख है? आपको झगड़े का दुख है, बोलो मोक्ष में झगड़ा का दुख है। आपको खाने पीने का दुख है, मोक्ष में है। जितने भी है, तुम बदल गए हो ऐसा वाला दुख है, मोक्ष में ऐसा दुख है कि नहीं अब तुम बदल गए, वो पहले वाली सुख वाली बात नहीं रही, अब वो अनंत सुख नहीं रहा, वो कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए मोक्ष का सुख है वो अविनाशी है और भोगों का सुख विनाशी है। मैं पता नहीं कितना समझा पा रहा हूं, लेकिन आप मेरे भाव समझेंगे तो आप ले पाएंगे। जितनी भी, आप खुद एक बार शांत चित्त से सोचो, जितनी भी चीजों से आपको सुख मिलता है कब तक के लिए? विनाशिक है। और यहां कह रहे हैं मोक्ष कब तक के लिए है? रहिए अनंता अनंत काल, वो अनंत काल के लिए मोक्ष है। आगे अनंत सुखमय है, इसलिए तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। और जो संसार में जो तुम सुख मानते हो वो सुख नहीं है। इसलिए यहां कहा, तोड़मल जी ने तो कुछ पॉइंटों में समझा दिया, इसका विशेष खुलासा मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में किया है, इसी एक पैराग्राफ का। आत्मा का हित मोक्ष है, इस हेडिंग से जिसको पढ़ना हो वो 9वां अधिकार की हेडिंग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो समझ में आ गया आत्मा का सुख मोक्ष। अब नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं? मोक्ष के उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं। इनकी प्राप्ति जीवादि का स्वरूप जानने से ही होती है। आपको याद है मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले प्रक्रिया याद कराई थी। आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं। सम्यक दर्शन कब होता है? जीवादिक का श्रद्धान करके, जब तक जीवादिक सब तत्वों का श्रद्धान नहीं हो। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है, बिना जाने श्रद्धान का होना आकाश के फूल के समान है। आकाश के फूल, फूल कहाँ होते हैं? धरती पे के आकाश में, मतलब पृथ्वी पर होते हैं ना, अर्थ पे होते हैं ना, आज अपने नीचे होते हैं ना। क्या आकाश में कोई फूल होता है? आकाश में फूल का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां क्या कह रहे हैं देखो, मजाक में ही उड़ा देना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीवादिक के श्रद्धान के बिना नहीं हो सकती। करेक्ट? जीवादिक का श्रद्धान तब तक नहीं हो सकता जब तक जीवादिक को जाना नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जानने पर श्रद्धान होता है, जानने पर श्रद्धान होता है, और श्रद्धान होने पर ही जानना सही कहलाता है। कुछ समझ में आया? साहिल समझ में आया कुछ? देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं। जीवादिक का श्रद्धान जीवादिक का जानने पर ही होता है। क्या नाम है जो भी हो, इधर ध्यान दो। जीवादिक का श्रद्धान जीवादिक के जानने पर होता है, और जीवादिक का जानना तब सही कहलाता है जब जीवादिक का श्रद्धान होता है। इसको मैं देखो अभी आपको लैंग्वेज चेंज कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, और सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक कहलाता है। यह आपने सुन रखा होगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन सम्यक दर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान नहीं होगा। कुल मिला के बात इतनी सी है, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी उसका आपको श्रद्धान भी नहीं होगा। बिना जानकारी के श्रद्धान कैसे हो सकता है? ठीक है, इसीलिए यहां कह रहे हैं अगर तुम्हें जीवादिक का श्रद्धान करना हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो, तो सबसे पहले जीवादिक को जानो। तो देखो मैं फिर से पढ़ता हूं। जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बिना जाने श्रद्धान का होना आकाश के फूल के समान है। आकाश के फूल के समान मतलब नहीं होता, बिना जाने बिना श्रद्धान नहीं होता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे, प्रथम जाने फिर वैसी ही प्रतीति करने से श्रद्धान को प्राप्त होता है। बोलो सबसे पहले क्या करना होता है? प्रथम जाने फिर वैसी ही
प्रतीति करे तो सम्यक दर्शन होता है, और उसके बाद ही ज्ञान सम्यक कहलाता है। इसलिए जीवादिक का जानना श्रद्धान होने से पूर्व ही होता है, वही उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण रूप जानना। यहाँ कह रहे हैं कि वो जीवादिक का जो जानना है वो सम्यक दर्शन में क्या है, कारण है। आगे, श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। मैंने अभी आपको जो पूरी प्रक्रिया बताई ना, बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता, और श्रद्धान होने पर ही ज्ञान सम्यक कहलाता है। बस उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। अब ऐसी जीवादिक पे लगाओ, 7 तत्वों का सबसे पहले ज्ञान होगा कि श्रद्धान होगा? सबसे पहले ज्ञान होगा। 7 तत्वों को जानेंगे तभी तो हम उसका श्रद्धान करेंगे। तो सबसे पहले 7 तत्वों को जानेंगे, फिर जानने के बाद उनकी प्रतीति होगी, श्रद्धान होगा, और श्रद्धान होने के बाद ही सम्यक ज्ञान होगा, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। आगे, श्रद्धान पूर्वक जीवादिक को जानते ही जीव स्वयं उदासीन होकर हे का त्याग, उपादेय का ग्रहण करता है, तब सम्यक चारित्र होता है। तो कितनी सहज प्रक्रिया है। सबसे पहले जीवादिक का ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान, और फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद हे उपादेय की बुद्धि। हे उपादेय मतलब क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, इसी का नाम तो चारित्र है। इसी का नाम तो चारित्र है। व्रतों का एक देश पालन करना, तो मतलब हमने एक देश व्रत लिया और बाकी छोड़ दिया। और अगर पूर्णतः व्रत महाव्रत का किया तो हमने हिंसा का पूरा त्याग कर दिया। तो क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, ये तो सम्यक चारित्र का विषय है। कब होता है वो सम्यक चारित्र? जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। अज्ञान पूर्वक क्रियाकांड से सम्यक चारित्र नहीं होता। देखो, समझ पूर्वक होता है, मतलब जब तक आप इतनी पूरी प्रोसेस पूरी करके नहीं आओ। क्या क्या प्रोसेस है, कोई बता सकता है? 7 तत्वों का ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान, और फिर उसके बाद सम्यक चारित्र की प्रोसेस है। दुनिया में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यही सोचते हैं क्या ग्रहण करें क्या छोड़ें। तो देखो आगे, इस प्रकार जीवादिक को जानने से ही सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के उपाय की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादिक का जानना यथार्थ होता है। अब देखो मूल मुद्दे की बात पर आए। मूल मुद्दा पता है क्या था? मूल मुद्दा था उस व्यक्ति या कहें या सभी लोगों को इस शास्त्र के पढ़ने की प्रेरणा देनी थी। अब मूल मुद्दे पर आ रहे हैं। अभी तक तो भूमिका बनी, क्या भूमिका बनाई कि मोक्ष में ही सुख है, संसार में सुख नहीं है, मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, जब तक जानेगा नहीं तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद ही सम्यक ज्ञान होगा, उसके बाद ही चारित्र की प्राप्ति होती है। अगर तुम्हें ये सब करना हो तो सबसे पहले जीवादिक को जानो। किधर से जानो? इस शास्त्र से जानो। जो इतनी बड़ी प्रोसेस करी है ना, वो किसके लिए की थी? इस पैराग्राफ को बताने के लिए। अब ये है मूल मुद्दे की बात। इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादिक का जानना यथार्थ होता है। जो संसार है वह जीव और कर्म का संबंध रूप है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया है। संसार जीव और कर्म की एकता का नाम है, तथा विशेष जानने से इनके संबंध का अभाव होता है, वही मोक्ष है। इसलिए इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है। कर्णानुयोग का है तो जीव का निरूपण होगा और कर्म का निरूपण होगा, अथवा जीवादिक षट द्रव्य सप्त तत्वादिक का भी इसमें यथार्थ निरूपण है। अतः इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। अब यहाँ अनेक जीव इस शास्त्र के अभ्यास में अरुचि होने के कारण विपरीत विचार प्रकट करते हैं। जैसे टोडरमल जी ने कहा ना कि इस शास्त्र का अभ्यास करो, कर्णानुयोग का पढ़ो, तो लोग कहें क्यों पढ़ें, कहानियों में ही अच्छा लगता है, या कुछ करें तो होगा, आत्मा तो गुणस्थान से भिन्न है, फिर हम क्यों गुणस्थान पढ़ें। तो ये सब पक्षपात होता है ना, किसी को द्रव्यानुयोग का, किसी को प्रथमानुयोग का, किसी को कर्णानुयोग का। अब सभी मतलब मिथ्या दृष्टि जीव की शास्त्र को नहीं पढ़ने में या कर्णानुयोग को नहीं पढ़ने में जो खोटी बुद्धि लगती है, या जिसको हम कहेंगे कुतर्कों का जो प्रयोग करता है, क्या पढ़ने, वो देखो शिवभूति मुनिराज थे, उनने क्या पढ़ा था, हमें क्यों उलझाते हो उतनी क्लास में पढ़ा के, जब आत्मा गुणस्थान से भिन्न ही है तो फिर क्यों फिर हम गुणस्थानों को जाने,
हैं जानने से क्या होता है, कुछ करो तो दम है, तुम लोग तो बस बातें बातें करते रहते हो, कुछ करो तो बात है, मतलब चरणान योग का पक्षपात। तो ऐसे इस शास्त्र को पढ़ने के विरुद्ध जितने सारे विचार हो सकते हैं कि क्यों पढ़ें, ये करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये करें तो ये ज़्यादा ठीक है, वो सारे विचार अब आगे कहने वाले हैं। वास्तव में जो असली मजा है इस पीठिका का वो अब आने वाला है। देखिए, अब यहाँ अनेक जीव इस शास्त्र के अभ्यास में अरुचि होने के कारण विपरीत विचार प्रकट करते हैं, उनको समझाते हैं। अनेक जीव केवल प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग का ही पक्ष करके इस कर्णान योग रूप शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से तर्क और कुतर्क देते हैं, वो सारी चर्चा आगे आने वाली है। सबसे पहले यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं किसके पक्षपाती से? बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है प्रथमान योग का पक्षपाती। वो क्या मना करेगा कि कर्णान योग मत पढ़ो, क्या दम है कर्णान योग पढ़ने में, तो उसको कैसे समझें, क्या होगा क्या नहीं, वो आगे आने वाला है।